हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर थ्योरम के प्रॉब्लम नंबर 6 के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन यूजिंग मास्टर थ्योरम। कह रहा है कि एक रिकरेंस रिलेशन है जिसको मास्टर थ्योरम के हेल्प से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। रिकरेंस रिलेशन क्या है, Tn इज इक्वल टू 3t ब्रैकेट में n/3 प्लस n/2 है। तो अब इसको क्या हम रिकरेंस रिलेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको क्या कर सकते थे, जो भी हमारे पास रिकरेंस रिलेशन था उसको इस हम मास्टर थ्योरम के रिकरेंस रिलेशन से कंपेयर करते थे। तो आइए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर हम देखें इस चीज को, ये रिकरेंस रिलेशन का है, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे 3t को 8t से कंपेयर कर सकते हैं, n/3 को n/b से कंपेयर कर सकते हैं। क्या n/2 को हम यहाँ पे n के पावर k से कंपेयर कर सकते हैं? जी नहीं, कंपेयर कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको एक वैलिड फॉर्म में क्रिएट करना होगा, मतलब जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने एक रिकरेंस रिलेशन के बारे में ये भी होती है हमारे Tn इज इक्वल टू 80 होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि n/b होता है, प्लस यहाँ पे फंक्शन ऑफ हमारे पास यहाँ क्या होता है, फंक्शन ऑफ n होता है। तो यहाँ से जो भी हमारा कांस्टेंट है उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे और एक नया रिकरेंस रिलेशन क्रिएट होगी। तो रिकरेंस रिलेशन नया क्रिएट क्या होगी कि 3t हो जाएगा, n/3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस n हो जाएगा। अब इस रिकरेंस रिलेशन को हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 80 इज इक्वल टू क्या है कि 3t। देखो यहाँ पे 3t है, यहाँ पे 80, कंपेयर करेंगे 80 इज इक्वल टू 3t, तो 80a इज इक्वल टू 3 आएगा। उसके बाद हमारा क्या है, nb इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, nb है, यहाँ पे n/3 है। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे n/b इज इक्वल टू n/3, तो यहाँ पे क्या होगा कि b की वैल्यू हमें क्या फाइंड में होगी, 3 होगी। उसके बाद अब n के पावर k है, यहाँ पे n है, तो n के पावर k इज इक्वल टू n के पावर 1, यानी k की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। और p की वैल्यू, p है नहीं यहाँ पे, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 0 हो जाएगी, p की वैल्यू 0। तो हमें 4 वैल्यू फाइंड आउट हुई। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है, उसके बाद k की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हम वही देख पा रहे हैं, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 3, यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, a के पावर k की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता था। रिलेशन हमारा क्या था कि हम a और b के पावर k की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो a की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 3, और b के पावर k, b की वैल्यू क्या है 3, k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया कि b की वैल्यू भी हमें 3 मिल गई, b के पावर k की वैल्यू। तो जब हम कंपेयर करेंगे a और b के पावर k में, तो a इज इक्वल टू 3 और b के पावर k इज इक्वल टू 3, मतलब ये दोनों ग्रेटर है, दोनों की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b के पावर k, दोनों क्या है कि आपस में ग्रेटर है। सॉरी, एक बार और इसको 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, a इज इक्वल टू b के पावर k। ये दोनों क्या इक्वल, तो ये किस केस के अंतर्गत जाता है, इस चीज को देखने के लिए, ठीक है। तो क्लियरली अब सो वी फॉलो द केस नंबर 2। अब हम केस नंबर 2 को फॉलो करेंगे। जब हम मास्टर थ्योरम को पढ़ रहे थे वहां पे हमने कुछ केसेस के बारे में डिस्कस किया था। देखो केस नंबर 2 क्या है, a इज इक्वल टू b के पावर k, मतलब यहाँ पे क्या है कि a की वैल्यू b के पावर k की वैल्यू के बराबर है। तब हम क्या करते हैं, p की वैल्यू को चेक करते हैं इन 3 केसेस को चेक करने के लिए। तो क्या p की वैल्यू हमें वहां क्या थी, 0 थी। 0 कैसे थी, आइए देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं भाई। p की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ठीक है, जब p की वैल्यू 0 हो तब क्या करें, जब p की वैल्यू 0 हो तब केस नंबर 2 को फॉलो करते हैं, मतलब p की वैल्यू या तो 0 या -1 के इक्वल हो। ठीक है, p की वैल्यू 0 या -1, यानी -1 से ये एक मिनट, ठीक है, p की वैल्यू -1 से क्या है, बड़ी है। ठीक है, -1 से p की वैल्यू बड़ी है, ये वाली केस नंबर हम फॉलो करेंगे क्योंकि 0 -1 से बड़ा ही होता है।
ठीक है। केस नंबर 3 को फॉलो करेंगे और यहाँ पे जब हम फॉलो कर रहे हैं देखो, तो सिंस क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 0 सो V है, तो हमारे पास ये चीज फाइंड आउट हो के आएगा कि बीगो ऑफ n लॉग, n के पावर लॉग, फिर बेस में B, फिर पावर A डॉट, फिर लॉग P प्लस 1 डॉट n हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट अप करेंगे जब, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बीगो ऑफ n लॉग हो जाएगा a, b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 अब प्लस लॉग 0, p की वैल्यू 0 प्लस 1, तो लॉग 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, लॉग 3 बेस में अब पावर 3, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से क्या आएगा, n के पावर 1 डॉट लॉग 1 n, इसकी वैल्यू टोटल कंप्लीट होगी क्या आएगी, बीगो ऑफ n लॉग n, क्योंकि n की पावर n की वैल्यू 1 होगी, लॉग के पावर 1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या होगी, लॉग n होगी, क्योंकि 1 को हम एज्यूम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी Tn इज इक्वल टू n लॉग n होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से रिकरेंस रिलेशन को हम मास्टर थ्योरम के हेल्प से सॉल्व करेंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशन को हम किस तरह से रिकर्सन ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।